बुद्ध ही विश्व गुरु हैं। भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता है वह तथागत बुद्ध के बलबूते कहा जाता है। बुद्ध ही विश्व गुरु हैं। विश्व इतिहास में सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने एशिया का सिर्फ 5% जमीन जीती थी। एशिया का 5% जमीन जीतकर यदि सिकंदर विश्व विजेता हो सकते हैं तो तथागत बुद्ध ने जो पूरे एशिया को जीत लिए वह विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकते हैं। भारत के 4 कोने पर 4 मठ बनाने वाले अगर जगत गुरु हो सकते हैं तो जिनके मठ सीरिया से लेकर करके चीन, जापान, कोरिया तक फैला हुआ है वह विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकता है। बुद्ध ही विश्व गुरु हैं। आप विचार कीजिए कि किस विश्व गुरु की शिक्षाएं दुनिया भर में फैली, किस विश्व गुरु की शिक्षाओं का दुनिया भर में अनुवाद हुआ है। चाइनीज में, जापानी में, कोरियाई में किस विश्व गुरु के शिष्य दुनिया के कोने कोने में जाकर शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किए हैं। किनको आमंत्रित किया गया था चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में। किस गुरु के शिष्यों को और जिन गुरु के शिष्यों को किया गया आमंत्रित वही विश्व गुरु हैं। तथागत बुद्ध ही विश्व गुरु हैं। भारत विश्व गुरु है तो बुद्ध के कारण है। आप जानते हैं कि भारत में गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है आषाढ़ महीने में। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है तो बुद्ध के कारण कहा जाता है। बुद्ध ही गुरु हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जिस दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ वह बुद्ध पूर्णिमा है, वह वैशाख पूर्णिमा है। बैसाख इसको कहा जाता है दुनिया में। वैशाख को, और बैसाख में जो शाक है इसी शाक के कुल के तथागत बुद्ध थे। उसी से वैशाख शब्द बना है जिसको अन्य देशों में वैशाख कहा जाता है। महीनों के नामों का देन बुद्धिज्म की देन है। इस पर कभी विस्तार से बताएंगे। तो मैंने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा भूटान में भी, नेपाल में भी, भारत में भी मनाया जाता है। तो जिस दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था वह दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही आषाढ़ पूर्णिमा को तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने शिष्यों को सार्वजनिक रूप से शिक्षाएं दी थी। और इन्हीं शिक्षाओं के देने के कारण, अपने शिष्यों को सार्वजनिक रूप से इन्हीं शिक्षाओं को देने के कारण वह दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा से ही आप पूरा इतिहास छान मारिए। गुरु पूर्णिमा से ही बौद्धों में वर्षावास का आरंभ होता है। वर्षावास का जो काल होता है वह पठन पाठन का समय है। पठन पाठन का प्रारंभ
वैशाख पूर्णिमा से होता है, और वह महीना जो है अंग्रेजी महीने के हिसाब से वह जुलाई महीना है, जुलाई का आरंभ है। यही कारण है कि पूरे देश दुनिया में जुलाई से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू होती है, जिसको हम लोग एकेडमिक सत्र बोलते हैं। अकादमिक सत्र का आरंभ जुलाई से इसलिए होता है। हम लोगों को लगता है कि यूरोप से यह बात आई है या फैक्ट आया है हमारे देश में, नहीं, यहां से फैक्ट गया है इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस आया है। इसलिए जुलाई से यूजी और पीजी की पढ़ाई शुरू होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के बाकायदे हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिलते हैं। तब बनारस में गढ़वाल वंश के राजाओं का शासन था, और बनारस जहां सारनाथ है वहीं गढ़वालों की राजधानी थी। श्रावस्ती में खुदाई के दौरान जहां जेतवन विहार है, जहां सबसे ज्यादा तथागत बुद्ध रुके थे, जिस जेतवन में तथागत बुद्ध ने सबसे ज्यादा शिक्षाएं दी थी, जहां अनाथ पिंडक ने बौद्ध विहार बनवाए थे, उस विहार के कमरा नंबर 19 से एक ताम्र पत्र हम लोगों को मिलता है। कमरा नंबर 19 में एक संदूक के भीतर कोई 2.5 फीट ऊंची संदूक के भीतर वो ताम्रपत्र मिला है, और ताम्रपत्र 27 पंक्तियों का है। और वह ताम्रपत्र गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का है। गोविंद चंद्र ने उस ताम्रपत्र के माध्यम से श्रावस्ती के बौद्ध भिक्षुओं को 6 गांवों का दान दिया है। किस दिन? वह दिन महत्वपूर्ण है। वह दिन था संवत 1186, दिन सोमवार, आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा के लिए श्रावस्ती बौद्ध विहार को 6 गांवों का दान दिया। यह ताम्रपत्र में लिखित है, और वह ताम्रपत्र गुरुभूमि सारनाथ से जारी है। नीचे स्थान का और समय का जिक्र है, और उस पर गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र की मुहर लगी है। यह है गुरु पूर्णिमा का पुरातात्विक सबूत। और तो गुरु पूर्णिमा का कोई पुरातात्विक सबूत तो हम लोगों को मिलते नहीं हैं। विश्व गुरु बुद्ध के कारण ही दुनिया भर में अस्पतालों का जाल बिछा, जगह जगह पर बौद्ध केंद्र स्थापित हुए, बड़े बड़े विहारों, महाविहारों, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आप सोच सकते हैं कि यहां तो नालंदा महाविहार था ही, अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र। नालंदा महाविहार के नाम पर तिब्बत में 15वीं सदी में नालंदा महाविहार बना, और 18वीं सदी में भूटान में नालंदा महाविहार बना, और आज भी यह धारा रुकी नहीं है। 21वीं सदी में जापान में नालंदा महाविहार बना। यह क्रेज था। उसके पहले श्रीलंका में भी नालंदा महाविहार बन चुका था।
किस विश्व गुरु के आदर्शों और सिद्धांतों पर भारत में बड़े बड़े महाविहार बने, जिस महाविहार में दुनिया भर के शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि चाइना के एक राजकुमार जिसकी आंखें खराब हो गई थी, दुनिया भर में कहीं नहीं बनाई जा सकी, तब वह राजकुमार थक हार कर करके तक्षशिला आया और वहीं पर उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। यह था विश्व गुरु बुद्ध की दुनिया। तिब्बत से दलाई लामा पटना आए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत हमारा गुरु है और तिब्बत सबसे भरोसेमंद चेला। तिब्बत स्वीकार करता है, दलाई लामा स्वीकार करते हैं कि भारत गुरु भूमि है, बुद्ध हम लोगों के गुरु हैं और हम लोग उनके चेले हैं। यह सार्वजनिक स्टेटमेंट आया। भूटान की रानी आई थी, बोली कि हम लोग इस भारत गुरु भूमि के प्रति कृतज्ञ हैं। यहीं से हम लोगों को ज्ञान मिला। दुनिया को पता है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया, लेकिन भारत को नहीं पता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। विश्व गुरु बुद्ध ही थे। और मैं तो कह रहा हूं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की बात छोड़िए, शिक्षा केंद्रों की बात छोड़िए, एक एक राजा पाल वंश के धर्मपाल ने 40 शिक्षा केंद्र बनवाए थे इसी बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर। और आपको जानकारी होगी कि सम्राट अशोक ने सीरिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अस्पतालों की श्रृंखलाएं बनवाई थी। और कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चीन की चौहद्दी तक अस्पतालों की श्रृंखलाएं बनवाई थी। यह विश्व गुरु बुद्ध का प्रभाव था। अगर भारत विश्व गुरु है तो बुद्ध के कारण है। जिस गोविंद चंद्र की मैंने चर्चा की है वो राजा जयचंद्र के दादा थे, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन 6 गांव की दान दिए थे ये श्रावस्ती बौद्ध विहार को। उन्हीं के परिवार में जयचंद हुए, जिन्हें गद्दार कहा जाता है। अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, जयचंद के परिवार के बारे में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।